हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। आई होप आप सब ठीक होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। हमने लास्ट वीडियो में किया था, पहले की वीडियो में क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर से सॉल्व। ठीक है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल्स 25 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मैं फर्स्ट वाला कर रही हूँ। मैंने दो ट्राइंगल्स पहले से बना लिया, एक फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, एक सेकंड पार्ट के लिए। मुझे क्वेश्चन है कि राइट एंगल कहाँ पे, बी पे। ठीक है जी, और ये मेरे क्या हो गए, एंगल मेरा कौन सा हो गया, फिर मेरा ए पे, ये मेरा हो गया सी। ठीक है जी, उसने मुझे कहा है ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो ये मेरा ए बी है, ए बी मेरा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, उसने मुझे क्या कहा है कि बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। बी सी ये है मेरा, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमारे पास दो साइड्स आ गई ए बी और बी सी। ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, अभी हमने करनी है ए सी फाइंड आउट करनी है। ए सी फाइंड आउट करनी है, तो ए सी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए ज़रूरी, हमें कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। हमें क्या करना है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में क्या कर लिखेंगे हम अपना, अप्लाइंग ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, फोर एंड किस ट्राइंगल पे करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी पे। ए बी सी पे क्या करेंगे, तो ठीक है, हमारे पास कौन कौन से कैसे लिखते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऑल राइट, ठीक है, अभी हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस बी सी स्क्वायर। हमारे पास ए सी स्क्वायर नहीं है तो हमने फाइंड आउट करना है ए सी स्क्वायर, एज इट इज लिख लिया। ए बी स्क्वायर हमारे पास कितना दिया है उसने, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सी स्क्वायर उसने मुझे कितना दिया हुआ है, प्लस कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 24 से कितना होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसका स्क्वायर करना ऐसे नहीं आता है ना, तो ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। तो ये कितना हो, 7 से कितना होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का प्लस करके कितना आ गया, ये 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया आपका ये। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा कि हमने ए सी फाइंड आउट करना है, ये तो ए सी स्क्वायर है। ए सी फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका क्या करना, निकालना पड़ेगा अंडर रूट। अंडर रूट क्या निकाल के, तो हम हमारे पास ए सी स्क्वायर, ए सी कितना आ गया, ए सी की वैल्यू 525 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 25 सेंटीमीटर। अभी उसके बाद मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या निकालना, वैल्यू सारी की सारी मैंने निकाल ली। अभी मैं इसमें क्या करूँगी, मुझे साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उसने मुझे क्या कहा है, साइन ए और कॉस ए फाइंड आउट करो। ठीक है, फिर मैं साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। पहले मैं क्या करूँगी, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। उसने मुझे क्या कहा है, साइन ए। ठीक है, साइन किसके इक्वल होता है, साइन मेरा वैसे किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनस के ऊपर होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है मेरा, बी सी है ना, कौन सी साइड है, बी सी, और मेरा कौन सा है हाइपोटेनस, कौन सा है, ए सी। ठीक है, ये क्या आ गया, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया, मेरा सॉल्व हो गया। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है मेरा पास, साइड्स कौन कौन सी है, ए बी, और मेरा क्या है ए सी इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ए बी की वैल्यू मेरे पास 24 सेंटीमीटर है और ए सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, इजी हो गया। आपको मैंने बताया था कि अगर ए हो, ये वाला एंगल ये वाला लिया हो, तो इसके साइड कौन कौन सी हो, लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके उसे देख भी सकते हैं। सेकेंड क्या पार्ट दिया उसने मुझे कि साइन सी,
साइन सी, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, फिर मेरे पास ये वाला एंगल मेरा सी हो गया, ये मेरा बी हो गया, उसने कहा था ये मेरा ए हो गया, ठीक है। अभी उसने मुझे क्या कहा था, साइन सी किसके इक्वल होता है, साइन किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के ऊपर होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे बेस क्या है, अभी यहाँ पे कौन सा बेस है, अभी ये मेरा एंगल है, ठीक है। तो फिर मेरा बेस कौन सा है, ठीक है, ये फाइंड आउट करो। अभी आप मुझे बताइए कि ये क्या होता है एग्जैक्टली। बेस मेरा क्या हो जाएगा, फिर मेरा ए बी, ठीक है। ए बी मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा ए सी। ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। अब मेरा ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो गया, 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया मेरा, कॉस सी, ठीक है। कॉस सी क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। सॉरी ये साइन था, साइन, सॉरी हमारा साइन किसके, साइन सी किसके इक्वल होता है, साइन किसके इक्वल होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन, मेरा साइन किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या था मेरे पास, अभी यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, और मेरा हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ठीक है। ये मेरा हो गया, कितना हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा कितना हो गया, फिर अभी 24 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया अभी, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। कैसे, ए बी की वैल्यू क्या दी थी उसने मुझे, 24 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये बी सी की जो उसने मुझे वैल्यू क्या दी थी, यहाँ पे मैंने लिखी थी, वो क्या थी, 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये मैंने ये ऐसे नहीं लिखा है कि हाँ जी ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, यहाँ पर 24 है, यहाँ पे मैंने 7 लिखा। तो मुझे जो जो वैल्यू जैसी जैसी दी हो मैंने वैसे वैसे फिल किया। यहाँ पे ए बी मुझे दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, मैंने 24 सेंटीमीटर फिल कर लिया। और उसने मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी सी मुझे दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो उससे मैंने 7 सेंटीमीटर फिल कर लिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद उसने मुझे क्या कहा है कि हाँ जी कॉस सी फाइंड आउट करो। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है मेरे पास इस टाइम, बी सी, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, ए सी। तो ये कितना हो गया, बी सी मेरा क्या है अभी 7 सेंटीमीटर, और ए सी मेरी कितना है 25 सेंटीमीटर। ये देखिए इतना आसान होता है ये, ठीक है। आगे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने मुझे क्या कहा है कि इन ए गिवन फिगर, क्या कहता है, इन ए गिवन फिगर फाइंड tan p और cot a, ठीक है। tan p और cot a फाइंड आउट करनी है हमने, अभी cot a फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसने मुझे क्या दिया हुआ, अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ। उसने मुझे डिटेल में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन आंसर्स में उसने क्या कहा है कि सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के, ठीक है। इसमें इसने मुझे क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट करूँगी मैं। इसने मुझे क्यू आर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और पी आर दिया हुआ है इसने मुझे 30 सेंटीमीटर। ये मेरा 13 सेंटीमीटर हो गया, ये मेरा 12 सेंटीमीटर हो गया। ये वाली मैंने क्यू आर मैंने फाइंड आउट करनी है। ये मैं कैसे करूँगी, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पी आर इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू, पी आर की वैल्यू कितनी है, सॉरी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है, क्यू आर एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए। ये कितना हो गया, 13 ज़ा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया, 12 ज़ा 144। ये कितना हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ये इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। इसको माइनस करके कितना आ गया, 169 में से 144 को माइनस किया, 9 में से 4 गए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ले लो 6 में से 4 गए -2, ठीक है। 1 के साथ कैंसिल होगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, इतना क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, ये 5 सेंटीमीटर
ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्यू आर की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। बाय पाइथागोरस हमने फाइंड आउट कर ली। अभी हमने पता करना है कि tan p फाइंड आउट करना है। tan p ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल रखा तो ये मेरा p क्यू क्या हो जाएगा, मेरा बेस। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख लिया, पी क्यू बेस हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा, ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फिर मेरा ये क्यू आर मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये कितना आ गया, 5। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा सॉल्व हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा है, कॉट आर, ठीक है, इस एंगल से देखना है। फिर मैंने इस एंगल से देखा तो फिर कॉट क्या वैसे होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये मेरा आर है, ठीक है, अगर मेरा यहाँ ये मेरा एंगल दिया हो, थीटा दिया हो, तो फिर मेरे पास बेस कौन सा हो गया, बेस मेरा क्यू आर हो गया, और मेरा परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, पी क्यू। ठीक है, ये कितना हो गया फिर मेरा, इसकी वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करने को कहा उसने, tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5/12, और क्यू आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -5/12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहले उसने क्या दिया, कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो गया कि tan आपने यहाँ पे, उसने मुझे क्या कहा, tan p, मतलब कि ये वाला मेरा थीटा दिया हो, ये मेरे एंगल दिया हो, ये मेरा एंगल हो गया, तो फिर मेरा बेस कौन सा, बेस कौन सा हो गया, मेरा पी क्यू बेस हो गया, और मेरा क्यू आर मेरा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब जब उसने मुझे कॉट आर दिया तो ये हो गया, क्या होता है कॉट आर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा फिर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने मुझे क्या दिया हुआ, कहना है इफ़ ए साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, साइन ए उसने मुझे दिया हुआ है 3/4। साइन क्या होता है, गिवन में मुझे, मैं लिख लेती हूँ, गिवन में मुझे क्या दिया है उसने, साइन ए कितना दिया, 3/4। ठीक है, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में क्या हो जाएगा, ये मेरा, ये मुझे क्या दिया हुआ उसने, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया मेरा, BC, और बेस मेरा कौन सा हो गया, AB, और हाइपोटेनस मेरा कौन सा हो गया, AC। ठीक है, ये मेरा फिर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, AC हाइपोटेनस। ठीक है, और मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या मेरा हो जाएगा, 3। ठीक है, ये मेरा हो गया BC। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि BC अपॉन AC। ठीक है, अगर फिर अभी मैंने क्या किया, मेरे पास थर्ड लाइन नहीं है, मतलब कि सॉरी, थर्ड मतलब कि जो रेशो है मेरी वो नहीं है। ठीक है, बेस नहीं है मेरे पास। ठीक है, वहाँ पे क्या करूँगी मैं, लेट BC इक्वल्स टू 3x, यहाँ पे x नाल कंसिडर कर दिया, एंड AC इक्वल्स टू 4x, मैं यहाँ पे 4x। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। हमने फाइंड आउट क्या करना है, अभी AB को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया PT। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। ठीक है जी, AC² मेरे पास कितना, 4x² इक्वल्स टू AB² मुझे दिया नहीं गया है, मैंने फाइंड आउट करना है, AB² एज इट इज लिख लिया। BC² मुझे कितना दिया है, 3x। ठीक है, ये हो गया, ये है 4 4 16x² इक्वल्स टू AB² प्लस 3 3 9x²। ये यहाँ पे जाके, क्योंकि अगर मैं इसको लेके जाऊंगी तो ये माइनस का बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगी, 16x², 9 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगी। ठीक है, AB², ये माइनस करके कितना आ गया, 7x²। ठीक है, ठीक है, अभी मेरे पास AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो गया, 7x² अंडर रूट 7x²। AB की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, x अंडर रूट 7। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी उसने मुझे क्या फाइंड आउट करने को क्या कहा है, कि cos AB कहा है उसने मुझे फाइंड आउट करने के लिए, और tan AB फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो देयरफॉर cos A इक्वल्स टू, cos A क्या होता है हमारा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है मेरा यहाँ पे, ठीक है, cos A मतलब कि एंगल मेरा ये वाला होगा। ठीक है, ये मेरा हो गया। ठीक है, AB की मैंने वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी, x अंडर रूट 7। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है मेरे पास, ठीक है, AB, और हमारा हाइपोटेनस क्या है, AC।
ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स अंडर रूट 7 अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है 4x, ठीक है। एक्स एक्स आपस में कट गए, ये क्या हो गया 7/4, ठीक है, ये आ गया। और मेरे पास ऐसे ही tan a की वैल्यू, tan a क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे BC और मेरा बेस क्या है यहाँ पे AB, ठीक है, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। अभी मेरे पास ABC की वैल्यू क्या है 3x और मेरे पास AB की वैल्यू क्या है x अंडर रूट 7, एक्स एक्स आपस में कट गया, ये कितना हो गया 3/√7, ये मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है जी। आपको ना अगर आपको एंगल देख के क्वेश्चंस फाइंड आउट करना, बेस हाइपोटेनस ये वाला देख के आपको समझ में आ जाए ना, तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें, ठीक है जी। मैंने पिछली वीडियो में सारा का सारा एक्सप्लेन किया है कि एंगल अगर ए हो तो मेरी कौन कौन सी साइड्स होंगी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। अगर मुझे एंगल सी दिया हो तो मेरे पास कौन कौन सी साइड्स होंगी, आप उसे जाके देख भी सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने मुझे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। मैंने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद मैं देखते हैं, चलो हम लोग अभी रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। उसने मुझे क्या दिया, गिवन में मुझे क्या दिया है, गिवन में 15 cot A इक्वल्स टू 8, ठीक है। अभी मैं cot A इक्वल्स टू 8/15 भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाके ये है डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरे पास cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। बेस मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास अभी बेस को मैं क्या है, मेरे पास AB दिया हुआ है बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास BC, ठीक है जी, ये हो गया। तो मेरे पास ये वैल्यूज़ फाइंड आउट होगी, ये कितना था 8/15 था, ठीक है। अभी मेरे पास AB की वैल्यू आ गई 8 और BC की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। मैंने क्या फाइंड आउट करनी है, AC की वैल्यू मैंने क्या करनी है अभी फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के लिए हमें चलो करते हैं, क्या करते हैं, लेट AB इक्वल्स टू 8x एंड BC इक्वल्स टू 15x, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, बाय PT पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है AC² इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, AC एज इट इज़, और AB की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8x², ठीक है। यहाँ पे x भी साथ में लगा देती हूँ, ठीक है। प्लस BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है 15x², ठीक है। ये कितना हो गया 8 8 64x², 15 15 कितना होता है 225x²। अभी मैं क्या करती हूँ 225 प्लस 64 को प्लस करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 9, ये 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, ये आ गया 2, कितना आ गया 289², ठीक है। अभी AC की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी √289x², ठीक है। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, ठीक है जी। ये मेरे पास AC की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 17, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, AC इक्वल्स टू 17x, ठीक है। अभी मुझे उसने फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा, साइन ए और कॉस है, ठीक है। ये वाला मेरे को एंगल लेना है, ठीक है, साइन ए। देयरफॉर साइन ए इक्वल्स टू, साइन क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन सा है मेरा BC और हाइपोटेनस मेरा कौन सा है AC, ठीक है। ये मेरा हो गया BC अपॉन AC, ठीक है। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, BC की वैल्यू हमारे पास आएगा 15x और AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है हमारे पास 17, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ये मेरे कितनी आ गई 15/17 हो गई, ठीक है। और मेरे पास अभी मुझे क्या करना है, सेक ए फाइंड आउट करने को कहा है। सेक ए क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस क्या है मेरे पास AC और बेस क्या है मेरे पास AB, ठीक है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 17 और AB की वैल्यू कितनी है 8। ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अभी उसने हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल द ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमने सारे के सारे क्या करने हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। हमें क्या दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा दिया हुआ। सेक थीटा किसके इक्वल हुआ है, सेक थीटा सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सेक थीटा किसके इक्वल है, 13/12। वैसे सेक थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है यहाँ पे, AC, ठीक है, और बेस कितना मेरा AB, ठीक है। ये मेरी क्या होगी, फिर वैल्यूज़ निकल गई। AC की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 13 और AB की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 12, ठीक है। अभी मेरे को ये फाइंड आउट हो गया। अभी मैंने क्या करनी है, थर्ड साइड मैंने अपनी फाइंड आउट करनी है। थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, लेट AC इक्वल्स टू 13x एंड AB इक्वल्स टू 12x, ठीक है। क्या करना है अब, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, हम अपनी थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो गया, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है 13x स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर कितना है 12x स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 13 30 169x स्क्वायर, 12 12 144x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 169x स्क्वायर। ये प्लस का, ये इधर प्लस का, इस साइड आकर ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये इसी साइड में रह जाएगा। तो ये कितना आ गया 24x स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया BC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 24x स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या आएगी अभी, √25x स्क्वायर, ये कितनी आ गई 5x, ठीक है। ये इसका अंडर रूट हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना है हमने, ठीक है। अभी हमें उसने क्या कहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कितना हो गया मेरे पास मेरे पास BC की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, साइन थीटा फाइंड आउट करूँगी। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास BC, हाइपोटेनस क्या है मेरा AC, ठीक है। AC इक्वल टू BC की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 सेंटीमीटर 5, और AC की वैल्यू मेरे पास क्या है 13, ठीक है। ये मेरा कितना आ गया 5/13 आ गया। अभी मैंने ऐसे क्या करना है, कॉस का फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस पे मेरा क्या है AB और हाइपोटेनस क्या है मेरा AC, ठीक है। अभी तक आपको पता चल गया होगा। AB की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास क्या आ गया tan आ गया, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है मेरे पास P/B, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास BC, ठीक है, और बेस क्या है मेरा AB, ठीक है। परपेंडिकुलर BC, ये मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस, ये मेरा हो जाएगा बेस, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर अपॉन BC, ठीक है। और इसके बाद ये मेरा BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5, और मेरे पास बेस की वैल्यू कितनी है 12। अभी मुझे उसने क्या कहा है, आगे क्या है मेरे पास, सेक तो उसने मुझे दे ही दिया है। सेक क्या है 13/12, ठीक है, 13/12 हो चुका है। अभी हम सीधा करते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास AC, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, ठीक है। हाइपोटेनस की क्या वैल्यू है 13, और BC की वैल्यू कितनी है हमारी 5, ये 13/5 हो गया, ठीक है। वैसे क्या होगा, हम फाइंड आउट करेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है हमारा B/P, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस कितना है मेरा, ठीक है, बेस क्या है मेरा AB, और मेरा परपेंडिकुलर क्या है BC। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, AB की वैल्यू मेरे पास क्या है, ठीक है 12, और BC की वैल्यू मेरे पास क्या है 5, ठीक है। इतने आसान है। अभी हम लोग सोचने लग जाते हैं कि हाँ जी हमें तो जी सेक थीटा दे दिया गया है, ठीक है, मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सारे कैसे फाइंड आउट करूँगी। बस बहुत ही इजी है, मुझे ये वाली ट्रिक पता होनी चाहिए। पहले मैंने क्या करना, भाई पाइथागोरस थ्योरम पता करना है, ठीक है। उससे सबसे बड़ी बात है मुझे पता होना चाहिए कि सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा क्या है मेरा, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। इसके बारे में मैंने ब्रीफली अपनी फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको सारा समझाया है भी, हाँ जी ये टेबल कैसे बनाना है, ये इसे कैसे देखना है।